नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। नजर डालते हैं पहली खबर पर। जिले में आज फिर से 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इन मरीजों में 2 मरीज हनुमाना, 1 गंगेऊ, रीवा शहर के 1 और रायपुर करचुलियान में भी 1 संक्रमित मरीज की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही बता दें कि जिले में आज संडे लॉकडाउन का पालन पूरे तरीके से किया गया। 5 दिन के लॉकडाउन के बाद संडे को भी शहरवासियों ने संडे लॉकडाउन का पूरा सहयोग किया। शहर की दुकानें बंद रहीं, सड़कें एकदम सुनसान दिखी, जिससे यह साफ पता चलता है कि लोगों के मन में अभी भी कोरोना संक्रमण को लेकर डर बरकरार है और सभी पूरी तरीके से सावधानी बरत रहे हैं। शहर में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गृहस्थ महिलाओं के लिए पूजा पाठ एवं व्रत के लिए कई अनुष्ठान बने हैं, जिनमें से एक हरछठ भी है। संतान की दीर्घायु होने की कामना के लिए यह व्रत रखा जाता है। एक विशेष अनुष्ठान व विधि विधान के साथ महिलाएं इस दिन व्रत रहती हैं और पूजा करती हैं। बता दें कि भादो महीने में कृष्ण पक्ष के षष्ठी को हरछठ का व्रत रखा जाता है। इसी दिन के नाम पर पर्व का नाम हरछठ पड़ा है। रीवा में भी इन मान्यताओं को मानने वाली महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस अनुष्ठान में हिस्सा लिया करती हैं और पूजा पाठ के साथ विशेष अनुष्ठान किया करती हैं। शहर और ग्रामीण इलाकों के अधिकांश घरों में इस अवसर पर महिलाओं के द्वारा पूजा पाठ एवं अनुष्ठान का आयोजन कराया जाता है और माताओं ने व्रत पूजा के साथ अपने संतान की दीर्घायु की कामना भी की है। इस दौरान महिलाओं के द्वारा कठोर व्रत के पालन भी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जोगनहाई टोल प्लाजा में ड्यूटी पर तैनात जवानों से भी पर्ची काटी जाती है। ताज़ा मामला आज देखने को मिला जब शैलेंद्र कुमार पांडे, जो भारतीय सेना में सेवारत हैं और छुट्टी में अपने घर आए हुए थे, इन्होंने अपने 4 व्हीलर वाहन से रीवा से अपने गांव मऊगंज जा रहे थे। उस समय टोल प्लाजा के कर्मचारियों के द्वारा उनके व्हीकल का टैक्स लिया गया। शैलेंद्र पांडे ने बताया कि सुबह के टाइम में वह रीवा जा रहे थे, तब उनसे टैक्स नहीं लिया गया। इसके साथ ही उनके द्वारा एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा हमें लेटर जारी किया गया है कि जो जवान ड्यूटी और यूनिफॉर्म में है उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, बाकी छुट्टी पर आए हुए जवानों से टैक्स लिया जाएगा। सोचने वाली बात है कि जब विधायक या सांसद के काफिले में कम से कम दर्जनों भर गाड़ियां गुजरती हैं, तो यही टोल प्लाजा अपने टोल को ओपन करके और उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन जब वह वाहन किसी सैनिक की होती है जो सरहद पर पूरे देश की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है और आज वह अपने परिवार के साथ अपना खुद गाड़ी लेकर गुजर रहा था, तो टोल प्लाजा मैनेजर साहब उन्हें भारतीय संविधान के रूल्स और नियम कायदा कानून समझाकर उनसे पैसे वसूल लिए। जोगनहाई टोल प्लाजा का शर्मनाक कारनामा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पूर्व सैनिक संजय सिंह के साथ टोल प्लाजा के कर्मचारियों के द्वारा बदतमीजी की गई थी, जिसका केस रीवा न्यायालय में चल रहा है। सेना के जवानों के द्वारा अपना आई कार्ड और सर्टिफिकेट दिखाने के बाद भी मैनेजर के द्वारा जवानों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। हालांकि जवानों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हर भारतीय सेना के जवान जिस सहजता और इज्जत के लिए जाने जाते हैं, उसी इज्जत के साथ उन्होंने टोल प्लाजा कर्मचारी को पैसा दिया, पर्ची कटाया और वापस अपने गांव के लिए रवाना हो गए। जहां देश में कोरोना महामारी ने अपने पैर तेजी से पसारते दिख रहा है, प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। लॉकडाउन में छूट मिलते ही कोरोना अपने पैर तेजी से बढ़ाते दिख रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है शहडोल जिले में। शहडोल जिले में लगातार कोरोना अपने पैर पसारते दिख रहा है। कोरोना के कहर से कोरोना फाइटर भी इस महामारी से नहीं बच सके। शहडोल पुलिस मुख्यालय भी इस कोरोना से नहीं बच सका। कई पुलिस कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहीं कोरोना महामारी तेजी से जिले में संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं थाना अमलाई के अंतर्गत ईटा भट्टा पंखा दफाई में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर संक्रमित मरीज को मेडिकल शहडोल भेजा गया। उस एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाने की भी तैयारी की जा रही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। उमरिया नौरोजाबाद थाना अंतर्गत दिनांक 7 अगस्त को
15 वर्षीय पीड़िता के द्वारा अपनी मां व पिता के साथ नौरोजाबाद थाने में आकर आवेदन दिया गया था कि महा व फगनू उर्फ पिंटू के द्वारा इसके साथ जबरन दुराचार किया गया। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध थाने में धारा 376, 450 व अन्य धारा के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश में लग गई थी। पुलिस द्वारा बताया गया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। टीम को पुलिस अधीक्षक व एसडीओपी पाली के द्वारा निर्देश दिया गया कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आरोपी को गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तत्काल निकल पड़ी। प्रकरण कायमी के 24 घंटे के अंदर आरोपी फगनू अगरिया उर्फ पिंटू व महा सिंह उर्फ भुतवा को अपराध कायमी के चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया गया और आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। क्या मामला मैडम 376 जो पंजीबद्ध हुआ है, उनका नाम आरोपियों का क्या है? पीड़िता ने कल दिनांक 7/8 को हमारे थाने में आकर रिपोर्ट की थी कि रात में उसके घर में 2 लड़के महा सिंह और फगनू सिंह ने आकर उसको घर से बाहर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किए हैं। इस पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और उसमें आज आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है। कौन कौन आरोपी हैं? महा सिंह और फगनू अगरिया। कहाँ के रहने वाले हैं? ये ग्राम झीवा के हैं। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,